तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। इसके पहले हम आपको द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का एग्जाम्पल और प्रश्नावली को बता चुके थे और 4.2 का एग्जाम्पल भी बता चुके थे। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। तो देखिए प्रश्नावली आपका 4.2 ठीक। तो देखिए कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। पहला सवाल आपका दिया है, देखिएगा पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0, इतना दिया है। देखिए इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपको बताए थे जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब जोड़ा कैसे बनेगा, घटा करके। जोड़ा कैसे बनेगा, घटा करके। अब ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसे दो संख्या बताओ जिनका आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, और घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो संख्या क्या बन सकती है, 5 और 2। क्यों, क्योंकि 5 और 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 किस में टूट गया, 5 माइनस 2 में, माइनस का 10 बराबर 0, इतना हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स का गुणा 5 में, 5x माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस का 10 बराबर 0। देखो कितना कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लिए बचा कितना, एक्स माइनस का 5 बच गया। इधर कितना कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो बचा कितना, एक्स माइनस 5 बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, तो सब में कॉमन है एक्स माइनस 5, बचा कितना, एक्स माइनस 5 बाहर निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पे एक्स, यहाँ से एक्स माइनस 5 बाहर निकल गया, बचा कितना, प्लस का 2 बराबर 0। अब बताए थे एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर कर दो, एक बार इस कोष्टक को, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 आ गया, इधर माइनस का उधर प्लस का हो गया, तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का 2। तो अतः एक्स का दो मूल निकल के आया, एक आया एक्स का मान 5, एक आया -2। अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस का 2, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल भी यही कह रहा है, मूल ही ज्ञात करना है, लेकिन सवाल दिया है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। देखिए बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं बिना एक्स वाले में, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2 छक 12, गुणा करने पर आना चाहिए 12, ठीक। और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जोड़ा घटा के बनेगा, और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना, 1, और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो घटाने पे आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा दो संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 12 हो जाए, और घटा दे तो 1 हो जाए। तो संख्या क्या हो सकता है, 4 और 3। तो देखो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया कितना, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का x, और घटाने पर हो रहा है 4 3 हुआ था ना, 4 माइनस 3 माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 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 हो गया 4x प्लस माइनस माइनस 3x हो गया माइनस का 6 बराबर 0, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखो ध्यान से कितना कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, इसका मतलब 2x हो गया कॉमन। तो बचा कितना, 2 बाहर निकल गया, एक x से एक x कट जाएगा, तो एक x बच गया, प्लस 2 से कटा 4 2 बार में, x बाहर निकल गया, तो बचा कितना, x प्लस 2।
यहाँ पे ध्यान से देखो कितना कॉमन है, माइनस 3 इसमें है, 3 इसमें मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो ये यहाँ से हम कॉमन लिए कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बाहर निकल गया, बचा कितना x, माइनस माइनस प्लस, और 6 में 3 से भाग लगा दिए तो 2 बार गया, बराबर 0। इतना समझ में आया। अब सब में देखो क्या कॉमन है, इतने में और इतने में देखो क्या कॉमन है, तो x प्लस 2 कोष्टक में, x प्लस 2 कोष्टक में कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 कोष्टक में कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, x प्लस 2 बाहर निकल गया, बचा कितना 2x, x प्लस 2 बाहर निकल गया, बचा कितना माइनस का 3, बराबर 0। अब एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, क्यों? क्योंकि इधर प्लस का उधर माइनस का, तथा इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, क्योंकि इधर माइनस का उधर प्लस हो गया, तो x बराबर 2 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 3/2। अतः मूल कितना निकल का आया, तो ये मूल आपका निकल का आया, एक x का मान -2, एक आया 3/2, तो -2 कामा 3/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों का, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाँ अब लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल, इसमें भी क्या करना है, मूल याद करना है, तीसरा नंबर का। देखिए सवाल दिया है, करड़ी में 2 फिर करड़ी के बाहर x² प्लस का 7x प्लस का 5 करड़ी में 2 बराबर 0, इतना दिया है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बताए थे आपको कि x² के गुणांक का गुणा करते हैं बिना x में। तो देखो यहाँ पे हम रफली थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए ये x² का गुणा कितना है, करड़ी में 2, बिना x वाला कितना है 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2। अब देखो कड़ी के बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर, तो कड़ी के बाहर 1 है, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 1 के 5 हो गया, और कड़ी के अंदर का अंदर गुणा कर देंगे, तो कड़ी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, तो 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आया 10। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर आना चाहिए कितना 10 आना चाहिए, और यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है, प्लस का है, इसका मतलब जोड़ा जोड़ के बनेगा। x का गुणा कितना 7 है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब इस समीकरण का मतलब ये हुआ कि ऐसी दो संख्या बताइए या फिर 7 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि इनको आपस में गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो देखो संख्या क्या बन सकता है, तो ये संख्या आपका बन जाएगा 5,2, 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणा करने पर, और जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। देखो तो ये हो गया करड़ी में 2x² प्लस का x, 7 किस में टूट गया 5 प्लस 2 में, प्लस का 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ये हो गया करड़ी में 2x² प्लस x का गुणा 5 में 5x प्लस 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 x का गुणा 2 में 2x प्लस का 5 करड़ी में 2 बराबर 0। और देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो कितना कॉमन है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे करड़ी में 2 है, यहाँ पे 5 है, ना तो करड़ी में 2 कॉमन है ना तो 5 कॉमन है, x कॉमन है। तो जब x कॉमन ले लिए तो बचा कितना, करड़ी में 2 फिर x और प्लस का 5 बच गया। अब यहाँ पे देखिए समस्या क्या है कॉमन क्या लेने की। अब देखिए इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर हम करड़ी के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 और फिर x और प्लस 5 करड़ी में 2। देखो लिख क्या सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए समझिएगा आप। देखो जैसे लिखा गया है करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हर समान है, तो हर को एक बार लिखा जाएगा और घाते जुड़ जाते हैं गुणा में। तो
स्क्वायर हो गया, एक घात इसका एक घात इसका, घात दो घात हो गया, और वर्ग से कड़ी कट गया, आया कितना 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ये बताओ जब इतने को इतना लिख सकते हैं तो इतने को इतना नहीं लिख सकते, ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। जैसे लिखा गया है 3, अब इसको कहीं बताओ कड़ी के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसको कड़ी के रूप लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। जैसे लिखा गया है 7, अब पूछे कि बताओ 7 को कड़ी के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या लिखा गया है बिना कड़ी का, अगर उसको कड़ी के रूप में लिखना है तो वही संख्या 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन कड़ी के अंदर। ठीक, इसी प्रकार हम 2 को लिख दिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, फिर इतना। ठीक, अब देखो यक्स, ये है 2x प्लस का 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितना कॉमन दिख रहा है, कड़ी में 2 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, एक कड़ी में 2 बाहर निकल गया, एक कड़ी में 2 अंदर है, और फिर यक्स और प्लस कड़ी में 2 बाहर निकल गया, बचा कितना 5 बराबर 0, इधर भी बराबर 0। ठीक, इतना होगा। अब आगे देखिए, अब सब में देखो क्या कॉमन है, तो सब में दिख रहा है कड़ी में 2 यक्स प्लस का 5, इतना कॉमन ले लिए, तो बचा कितना यक्स, ये कॉमन ले लिए बाहर निकल गया, बचा कितना कड़ी में 2 बराबर 0, इतना हुआ। अब देखो एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो कड़ी में 2x प्लस का 5 बराबर 0, तो कड़ी में 2x बराबर माइनस का 5 हो गया, तो यक्स बराबर कर देंगे तो -5 बटे कड़ी में 2, यक्स का मान निकल कर आया -5 बटे कड़ी में 2, एक मान आ गया। दूसरा देखो यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 है, तो यक्स बराबर करेंगे तो माइनस का कड़ी में 2, इतना हो गया। अतः यक्स का 2 मान निकल कर आया, एक निकला -5 बटे कड़ी में 2, एक निकला माइनस कड़ी में 2। इस प्रकार द्विघात समीकरण के मूल कितना है, -5 बटे कड़ी में 2 कामा माइनस कड़ी में 2, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए, ठीक, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है चौथा, 4 नंबर सवाल है आपका। 4 नंबर सवाल आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0, इतना दिया है ना। देखो इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो, ये पूरे का बटा 1 मान लिए, फिर ये गुणा होगा, इसका गुणा इधर, तो 8 का गुणा 2 में, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x हो गया, प्लस ये प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 करने में 1 हो गया, और बटे में 8 1 के 8 बराबर 0। ठीक, और देखो सॉल्व करते हैं, इसका बटा 1 मान के तिरिया गुणा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1, क्योंकि जब 1 का गुणा इतने में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 8 का गुणा 0 में कर दिए, 0 हो गया। अब देखिए, अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक, अब बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं बिना एक्स वाले में। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 1 के 16, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, तो जोड़ा जोड़ के बनेगा। एक्स का गुणांक कितना है 8, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 16 हो जाए और जोड़ दें तो 8 हो जाए। संख्या क्या हो सकता है 4, गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा। तो देखिए अब 16x स्क्वायर माइनस का x, 8 किस में टूटा 4 प्लस 4 में, प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस
4 का गुणा x में 4x माइनस प्लस माइनस x का गुणा 4 में 4x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ तक देखो ध्यान से कितना कॉमन है, तो x कॉमन है और कितना 4, तो 4x कॉमन ले लिए तो बचा कितना 16 में 4 से भाग लगा दिए, 4 चौक 16 4 बार गया, x से x कट गया, एक x बच गया, माइनस ये 4x में पूरा कट जाएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस कितना कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब कॉमन 1 हमेशा लिया जाएगा जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 4x माइनस प्लस माइनस 1 हो गया बराबर 0। सब में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, तो सब में कॉमन है 4x माइनस का 1, बचा कितना 4x माइनस 1 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 4x, ये बाहर निकल गया 4x माइनस 1, बचा कितना माइनस का 1 बराबर 0। एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 1/4। ठीक, इधर भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/4 हो गया। अतः इसके दो मूल निकल कर आए क्या क्या 1/4 और 1/4। द्विघात समीकरण के मूल कितना कितना है 1/4 कमा 1/4। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए हम अगला सवाल 5वां सवाल इसे बता देते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार टाइम देते हैं। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल आपका दिया है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0, इतना दिया है ना। देखिए वही मूल निकालना है इसका भी। तो बताए थे कि x² का गुणांक का गुणा करते हैं बिना x वाले में, तो x² का गुणांक कितना है 100, कितना है 100 है, तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 1 के 100 हो जाएगा, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है इसका मतलब जोड़ के बनेगा, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या बताओ जिनका आपस में गुणा कर दें तो 100 आ जाए और जोड़ दें तो 20 आ जाए। अब संख्या क्या हो सकता है, तो 10 और 10। ठीक, तो देखो क्योंकि गुणा करेंगे 10 में 100 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अब 100x² माइनस का x, 20 किस में टूटा 10 प्लस 10 में, प्लस का 1 बराबर 0। ये हो गया 100x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। कितना कॉमन है यहाँ तक 10x कॉमन है, तो बचा कितना, भाग लगा दिए 100 में 10 से 10 बार गया, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, माइनस का 1 बच गया। यहाँ पे कितना कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे कॉमन 1, तो माइनस 1 कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया 10x और माइनस का 1 बराबर 0। पूरे में कितना कॉमन है, तो पूरे में कॉमन है 10x माइनस का 1, तो बचा कितना, ये बाहर निकल गया, बचा 10x, ये बाहर निकल गया माइनस का 1 बराबर 0। एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो गया प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का बराबर उधर प्लस का, तो x बराबर करेंगे तो 1/10, 10 इधर गुणा में इधर भाग में, एक मान निकल का आया। दूसरा देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर करेंगे तो 1/10 हो गया। इसमें भी क्या हुआ, दोनों मान क्या निकल का है, समान निकल का है। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितना है 1/10 कामा 1/10, यही क्या हो गया आंसर। इधर भी क्या था आंसर था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको वीडियो कहीं पे रोकते हैं, फिर बताएंगे अगली वीडियो में।
तो उम्मीद करते हैं कि इसके शॉर्ट भी ले लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।